Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. तो बच्चों, कल हम ये जो कहानी लाला जी, ये जो लास्ट कहानी है हमारी इस इंग्लिश की, ये जो हम पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर है 110, इसका लास्ट पैरा है यहाँ से। अब अपनी बुक सामने रखेंगे बच्चों। I could not spare much time to nurse the thin man, for already I had 3 cholera patients on my hands. मैं उस पतले से आदमी की देखभाल करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकता था। कौन बोलता है? नरेटर बोलता है, जिसने इस कॉलरा पेशेंट को उठा के अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में लिया था। वो बोलता है कि ये जो पतला सा आदमी था, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 पेशेंट और थे इसके। From my servant I could accept no help. अपने नौकरों से मैं किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। For they were of a different cost to the sufferer, and further there was no justification for exposing them to the risk of infection. वो बीमारी में मुब्तला आदमी की जात से मुख्तलिफ जात के थे, और उसके अलावा उन्हें छूत के खतरे में डालने की कोई वाजिब वजह नहीं बनती थी। However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that was only with his cooperation that this could be effected. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बशर्ते कि मैं उस आदमी में ये भरोसा दिलाना चाहता था कि मेरे इलाज से वो ठीक हो जाएगा। ये बोलता था कि उस आदमी को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता था कि वो आदमी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस मकसद से मैं उसे ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि मैं उसे अपने आंगन में मरने के लिए नहीं लाया हूं, या खुद को उसकी आखिरी रस्म निपटाने की तकलीफ देने के लिए, बल्कि उसे तंदुरुस्त करने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। और ये बात कि सिर्फ उसके तामन ही से किया जा सकता था। ये उस आदमी को ये यकीन दिलाना चाहता है कि मैं तुम्हें यहाँ उठा के इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हारे मरने के बाद ये रस्म मुझे निभानी पड़ेगी। इस तकलीफ के लिए मैं यहाँ तुम्हें नहीं लाया, अलबत्ता मैं तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ लाया हूँ, और ये तब मुमकिन होगा जब तुम्हें इस चीज का यकीन हो जाएगा, जब तुम मुझे इसमें कोऑपरेट करोगे, ताहवन करोगे तब। That first night I feared that in spite of our joint efforts he would die. पहली रात मुझे ये डर था कि हमारी सांझी कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी। He was in a sorry condition. वो इतनी बुरी हालत में था कि मुझे नहीं लगता था वो बच जाएगा, और मुझे लगता था कि ये आज रात को क्या हो जाएगा, मर जाएगा। But towards morning he railed. लेकिन सुबह होने के करीब वो ठीक होने लगा। And from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength. उसकी हालत में सुधार आने जा रहा था, और सिर्फ वो जो करना बाकी रहा था वो ये था कि उसकी ताकत को और बढ़ाया जाए। Which cholera drains out of the human body more quickly than any other disease. At the end of a week, he was able to give me his story. उसकी जो कि हैजा किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत आदमी की बदन में से ज्यादा जल्दी खत्म कर देता है। हैजा खत्म होने पर वो मुझे अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गया। 1 हफ्ते के बाद वो क्या हो गया, ये अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गया, मतलब वो रिकवर हो गया, सेहतयाब होता जा रहा था। पहले उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मुझे ये यकीन ही नहीं था कि वो बच जाएगा। और ये हैजा जो है ना बच्चों, ये ऐसी बीमारी है, ये इंसान को फटाफट खत्म कर देती है।
बिल्कुल कमजोर लाचार बना देती है। तो इसीलिए इस आदमी की इतनी सॉरी कंडीशन थी कि ये इस कंडीशन में नहीं लगता था कि ये बच जाएगा, लेकिन इसकी कोशिशों के बावजूद तो इंशाल्लाह ये क्या होता जा गया, रिकवर होता गया और एंड ऑफ द वीक में ये इस काबिल हो गया कि अपनी कहानी सुनाने लग गया। किसको? नरेटर को, उस आदमी को जिसने उसको उठाकर अपने क्वार्टर्स ये सर्वेंट्स क्वार्टर में लिया था। He was a Lala, a merchant, and at one time possessed a flourishing grain business. ये एक लाला था, एक सौदागर, और किसी वक्त उसका एक फलता फूलता अनाज का कारोबार हुआ करता था। ये लाला था। अब लाला जी की स्टोरी स्टार्ट हो गई, अब कहानी सुनाने के काबिल हो गया। पहले तो ये बुरी कंडीशन में था। तो ये क्या था? एक लाला था, एक बहुत बड़ा सौदागर था। किसी वक्त में इसका ये फलता फूलता अनाजों का ये बिजनेस कारोबार हुआ करता था। Then he made the mistake of taking as partner a man about whom he knew nothing. फिर उसने एक ऐसे आदमी को साझेदार बनाने की गलती कर ली जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसने अपना एक बिजनेस पार्टनर बना लिया, तो बच्चों जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। For a few years the business prospered and all went well. कुछ साल का कारोबार बढ़ता रहा और सब ठीक ठाक चल रहा था। बट लेकिन one day when he returned from a long journey he found the shop empty and his partner gone. लेकिन एक दिन जब वो एक लंबे सफर से लौट कर आया तो उसने दुकान को खाली देखा और उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो गायब था। The little money in this positions was only sufficient to meet his personal debt and bereft of credit he had to seek employment. थोड़े बहुत पैसे जो उसके पास थे वो सिर्फ उसके जाती कर्ज को चुकना करने के लिए काफी थे और साथ खत्म हो जाने वाली वजह उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी। जब तो उसके पास ये जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसके बाद फिर उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी। This he found with a merchant with whom he had traded and for 10 years he had worked on 7 rupees a month. 10 साल तक वो 7 रुपए मुहाना पर काम करता रहा, which was only sufficient to support himself, his sons, his wife having died shortly after his partner Robert Ham. और उसके बेटे के ये जो पैसे थोड़े से थे वो उसके और उसके बेटे के माज गुजर करने के लिए काफी थे। उसकी बीवी का भी इंतकाल उसके बिजनेस पार्टनर के हाथों उसे लूटे जाने की थोड़ी देर ही बाद हो गया था। He was on his way from मुजफ्फरपुर to Gaya on his master's business. वो मुजफ्फरपुर से गया को जा रहा था, उसे अपने मालिक के काम से वहां जा रहा था। When he was taken ill in the train, कि जब रास्ते में ही वो ट्रेन में बीमार पड़ गया। As he got worse on board on the furry steamers he had crowded ashore to die on the banks of the Scored Ganges. जब वो बीमार पड़ गया, जब दरिया पार करने वाले स्टीमर में उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वो खुद को घसीटता हुआ दरिया के किनारे आ गया ताकि मुकद्दस गंगा के किनारे पर वो दम तोड़ सके, मर सके। ठीक है ना। लाला जी, I never knew him by any other name, stayed with me for about a month. लाला जी, मैंने उसे किसी दूसरे नाम से कभी नहीं जानना चाहा, मेरे पास तकरीबन 1 महीने तक रहा। And then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. तो एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन उसने गया की तरफ अपने सफर को जारी रखने के लिए मुझसे इजाजत लेने की इल्तिजा की। The request was made as we were walking through the sheds, for Lalaji was strong enough now to accompany me for a short distance each morning when I set out work. ये इल्तिजा उसने तब की जब हम शेड्यूल में से चले जा रहे थे, क्योंकि लाला जी अब
में इतनी ताकत आ गई थी कि वो हर सुबह थोड़ी दूर तक मेरे साथ चल कर आ सकता था जब मैं काम के लिए रोजाना होता था। Why not try to get someone to help you to be a merchant again? इसको I asked him what he would do of in arrival at Gaya. He found his master had filled his place. He said he would try to find other employment. Why not try to get someone to help you to be a merchant? लाला जी मतलब अब हर सुबह उसके साथ वो जाता था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या करेगा, गया पहुंचने पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसके मालिक ने उसकी जगह दूसरे को रख लिया, तो उसने कहा कि वो कोई दूसरी नौकरी की तलाश करेगा। I asked and he replied through the thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day, Sahib. But there is no one in all the world who would trust me, a servant on 7 rupees a month and without any security to offer. With the 500 rupees, I should need to give me a new start. तो उसने कहा कि वो कोई दूसरी नौकरी हासिल करने की कोशिश करेगा, तो हम कोई ऐसा आदमी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते जो तुम्हारी फिर से एक सौदागर बनने में मदद कर सके। ये उसको पूछता है, मैंने उसे पूछा तो उसने जवाब दिया, एक बार फिर से सौदागर बनने और महाना पाता हूं और उसके पास पेश करने की कोई जामिन न हो, उन 500 रुपयों का जो मुझे एक नई शुरुआत के लिए चाहिए होंगे। तो इसने कहा कि सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि अगर उसने आपकी जगह कोई और, मतलब जब ये वहां जाएगा अपने मास्टर के पास, उसने अगर इसके बदले में कोई और वहां रख लिया होगा तो क्या करोगे। तो इसने कहा कि मैं क्या करूंगा, पहले अपने बेटी की तालीम देने का ख्याल मेरे ज़हन में दिन रात रहता है, मैं पहले वो करूंगा साहिब, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझ पर भरोसा करेगा। एक नौकर जो 7 रुपए महाना पाता है और उसके पास पेश करने को कोई चीज न हो, तो उन 500 रुपयों का जो मुझे एक नई शुरुआत के लिए चाहिए मैं कहां से लाऊंगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 7 रुपए थे और वो 500 रुपए कहां से लाएगा, फिर से अपनी वो सौदागरी शुरू करेगा। ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों, इसके आगे की जो कहानी है वो हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।